हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम ब्राइट फ्यूचर। आइए चलते हैं अपना क्वेश्चन ऑफ द सीरीज की तरफ, जो कि आपकी साइंस की है। और सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस आपके जो है एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं, ताकि जो है आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके जो है अच्छा स्कोर आप कर सको और एनसीईआरटी की बुक भी आपकी कवर हो सके। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? यानी इसमें से हमें देखनी है, 3 फसलें इसके अंदर खरीफ की हैं और 1 फसल इसमें खरीफ की नहीं है। तो खरीफ और रबी ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जो है ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, इसमें से एक नया क्वेश्चन आपका बनता है। तो अगर मैं बात करूँ खरीफ की फसल, अच्छा धान तो ये तो खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है, सोयाबीन खरीफ की फसल है, बल्कि ये मटर, जो मटर है ये खरीफ की फसल नहीं है। ये किसकी फसल है? खरीफ की नहीं, तो ये है रबी की फसल। किसकी है? ये है आपकी रबी की फसल। तो इसके अंदर जो मटर दे रखी है ये आपकी कौन सी फसल हो जाएगी? रबी की हो जाएगी। जबकि जो मक्का दे रखी है ये आपकी कौन सी हो जाएगी? खरीफ की फसल हो जाएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले देख लेते हैं कि खरीफ की फसल से रिलेटेड और कुछ चीज़ें क्या पूछी जाती हैं। सबसे पहले खरीफ की जो फसल का महीना है वो कौन कौन सा है? तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो इसका फसल का महीना होता है जून से सितंबर तक का होता है। और एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कौन कौन सी फसल खरीफ के अंदर हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, धान की, मक्का की, सोयाबीन, मूंगफली और कपास, ये सारी जो फसलें हैं ये किसके अंदर आती हैं, किसके अंतर्गत आती हैं? ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आती हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? महासागर में अगर कोई चीज़ डूब जाती है, जैसे कि आपको यहाँ दिखा रखा है साइड में, ये जहाज़ क्या हो गया, ये डूब गया। या फिर कोई ऐसी चट्टान जो समुद्र से क्या हो, नीचे की साइड कुछ चट्टान है, कुछ पत्थर हैं, कुछ बर्फीला पहाड़ है, अगर वो पहाड़ के उसके समुद्र के नीचे है, तो उसको पहचानने के लिए, उसको जानने के लिए, उसकी स्थिति देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा आपके, ऑडियोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, सिस्मोग्राफ का या सोनार का। अगर मैं बात करूँ इसमें राइट आंसर की, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सोनार। तो हम क्या करते हैं, जहाज़ के अंदर सोनार लगा देते हैं और सोनार जो है नीचे जो वस्तु होती हैं, जो पहाड़ होता है, जो चट्टानें होती हैं, उनका पता लगा लेता है, ताकि हम उसकी स्थिति जान करके अपना जो है बचाव कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? अब देखिए इसमें से क्या दे रखा है आपका, रबी की फसल देखनी है। अगर रबी की फसल की मैं बात करूं, तो इसमें सरसों रबी की फसल है, गेहूं रबी की फसल है, चना है, ये जो कपास है, कपास ये रबी की फसल नहीं है। तो अगर ये रबी की फसल नहीं है, तो ये कपास किसकी फसल है? अगर रबी की नहीं है तो ये किसकी है? तो ये हो गया आपकी खरीफ की फसल। ये किसकी है फिर फसल? ये है आपकी खरीफ की फसल होगी। मैं कह रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसमें हम रबी की फसल से रिलेटेड कुछ फैक्ट भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले रबी की फसल जो है वो किस किस महीने में बोई जाती है? ये अक्टूबर से मार्च तक बोई जाती है। और इसके अंदर कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो इसमें होता है आपका गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी। ये आलसी लिखा गया है, सॉरी, ये है तुम्हारा अलसी। क्या है ये? अलसी। तो महीना याद रखिएगा और इसमें कौन कौन सी फसल होती है उसका ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? जो मनुष्य जो स्वस्थ होता है, जो ठीक होता है, इसमें कोई बीमारी नहीं होती, तो उसके शरीर का तापमान कितना होगा? ऑप्शन से रखा आपके 37 डिग्री सेल्सियस या 37 फ़ारेनहाइट, 98.4 सेल्सियस या 98.4 केल्विन। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। इसमें क्या हो जाएगा, देखो सामान्य मनुष्य का जो शरीर का तापमान जो होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बात करूँ फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.40 फ़ारेनहाइट। तो इसमें 98 फ़ारेनहाइट का तो कोई सा भी ऑप्शन दे नहीं रखा 98 के साथ में, जबकि दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस में आंसर इसका राइट हो जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, जो डॉक्टर चेक करते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस से चेक करते हैं या फिर फ़ारेनहाइट से चेक करते हैं। केचुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ पालन को क्या कहते हैं? केचुआ पालन को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं आपके, एपी कल्चर, पीसी कल्चर, वर्मी कल्चर या सेरिकल्चर। 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। अगर मैं बात करूं केचुआ पालन की, जो यहाँ पर ये केचुआ पालन कर रहे हैं, तो इस केचुआ पालन को बोलते हैं वर्मी कल्चर। केचुआ पालन को क्या बोलते हैं? वर्मी कल्चर। अच्छा, मधुमक्खी देखा रखी है इसमें, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? मधुमक्खी पालन को बोलते हैं हम एपी कल्चर। उसको क्या बोलते हैं? एपी कल्चर। अच्छा, पीसी कल्चर किसको बोलते हैं? पीसी कल्चर भी दे रखा है, पीसी कल्चर बोलते हैं इसमें मछली पालन को। किसको बोलते हैं? मछली पालन को क्या बोलते हैं?
पीसीकल्चर इसमें बोला जाता है। और सेरीकल्चर जो है, सेरीकल्चर जो होता है रेशम उद्योग से रिलेटेड होता है। किससे होता है? रेशम उद्योग से रिलेटेड होता है। और एक चीज़ का और ध्यान में रखिएगा, जो केंचुए होते हैं ये किसानों को क्या होते हैं? मित्र होते हैं, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। और मधुमक्खी और चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेखा ने एक गिलास पानी में कुछ गेहूं के बीज डाले, इसमें से पता लगाइए कौन सा बीज बोने के लिए स्वस्थ है। अच्छा, एक गिलास था, ये आप गिलास मान लीजिए, एक गिलास इस तरीके से, इसके अंदर क्या करा गया? कुछ छोटे 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 ये बीज डाले गए। इसमें था हमारा पानी, इस तरीके से ये पानी था। इसमें बीज डालने के बाद इसमें कुछ बीज तो नीचे की तली में रह गए और कुछ बीज ऊपर की साइड आ गए। तो इसमें ये पूछा गया कि कौन से बीज स्वस्थ हैं बोने के लिए। जो पानी में डूब गए, ऑप्शन दे रखे हैं, वो स्वस्थ है, या फिर जो पानी के ऊपर तैरने लगे वो स्वस्थ हैं, जो पहले पानी में डूब गए बाद में तैरने लगे वो स्वस्थ हैं, या इनमें से कोई भी स्वस्थ नहीं है। अगर मैं बात करूं बीजों की, तो जो पानी में जो नीचे बैठ जाते हैं, पानी के जो नीचे बैठ जाते हैं वो बीज क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं। जो पानी में डूब गए ना, यानी वो भारी बीज है, स्वस्थ बीज है। जो पानी के ऊपर रहते हैं वो होते हैं खोखले बीज, जो कि किसी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, या फिर किसी कीड़े ने या फिर किसी वो खा चुके हैं। तो इस तरीके से जो पानी में डूब जाते हैं वो भी अस्वस्थ होते हैं। जो पानी में जो पानी में डूब जाते हैं वो स्वस्थ होते हैं। जो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं वो खोखले बीज और बेकार बीज होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? भूकंप मापी यंत्र यानी भूकंप को नापने वाला यंत्र कौन सा है? अब दे रखा है इसमें क्रेस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ, गीगर काउंटर या रेंगेज। अगर मैं बात करूं आपके भूकंप मापी यंत्र की, तो आपका क्या हो जाएगा? सिस्मोग्राफ। तो सिस्मोग्राफ के थ्रू जो है आपका भूकंप मापा जाता है। और एक इससे छोटा होता है रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल पे भी क्या करते हैं? हम भूकंप को नापते हैं। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखिएगा, एक तो सिस्मोग्राफ और एक रिएक्टर स्केल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। नेक्स्ट, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है ये बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके बेरी, स्कर्वी, रतौंधी या अनीमिया। अगर बात की जाए विटामिन ए की, तो विटामिन ए की कमी से जो आपका रोग होता है वो होता है आपका रतौंधी। रतौंधी से क्या होता है? आपकी आंखों की जो होती है कमज़ोर हो जाती हैं। तो आपको गाजर ज़्यादा खानी चाहिए, गाजर से जिससे कि रोशनी आपकी बढ़ती है, जिसमें विटामिन ए होता है। और अगर मैं बात करूं और जो इसके अंदर बीमारियां दे रखी हैं वो किस किस से होती है? बेरी की बात करूं तो विटामिन बी की कमी से होती है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, रतौंधी तो विटामिन ए की कमी से होती है जो कि आपकी दे रखी है। और अनीमिया की बात करो तो ये होता है आपका आयरन की कमी से। ये किसकी कमी से होता है? आयरन की। ये होता है आयरन की कमी से। तो तीनों चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कुछ पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? यानी जो पौधों की इस तरीके से ये जड़ होती हैं नीचे की साइड में, पौधों की जड़ जो होती है ये इस तरीके से जड़ जो जा रही होती है, इसमें ना नाइट्रोजन की, कुछ पौधों में नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से ये कुछ इनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, राइजोबियम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जाइलम या एंजाइम्स। अगर मैं बात करूं इसके जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की जो नीचे की जड़ें होती हैं, इसके अंदर जो आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं वो करते हैं राइजोबियम। राइजोबियम नामक एक जीवाणु होते हैं, वो कि क्या करते हैं? पौधों के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो आपका पावर हाउस कहलाता है हमारा बॉडी के अंदर। जाइलम क्या काम करता है? जड़ों से पानी ले जा करके ये ऊपर इसका काम होता है पूरे पौधों के अंदर पानी पहुंचाना, हर अंग के अंदर इसका पानी पहुंचाना, जाइलम। इनका कार्य ध्यान में रखिएगा। जाइलम का एक बार डीएसएसबी में आपका क्वेश्चन पूछा गया। माइटोकॉन्ड्रिया का ही पूछा जाता है। ऊर्जा घर हमारा कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट थे, जो आपके सीटेट, यूपीटेट, डीएसएसबी, सुपर टेट, बिहार टेट, ये सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब जो है हम क्या करेंगे, ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी क्लासेस भी जल्दी ही अपने इस पर अपलोड करेंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।